Good morning class. Welcome to our e-learning class. Today we will start our new chapter WordPad. WordPad क्या होता है? फर्स्टली हम ये समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम जब अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो हम उस पे हेडिंग डालते हैं, डेट मेंशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखते हैं, सब कुछ हम उसमें लाइन पे लिखते हैं. वैसे ही हम वर्डपैड पे भी कर सकते हैं. वर्डपैड पे आप क्या करोगे? वर्डपैड पे आप कीबोर्ड की हेल्प से लिख सकते हो. बट जब आप अपनी कॉपी पे वो चीजें करोगे तो आप कॉपी पे तो खुद से करोगे. हमें खुद से अपनी पेंसिल का यूज, इरेजर का यूज, ये सब करना पड़ेगा. बट वर्डपैड पे हमें ऐसा कोई यूज नहीं करना पड़ेगा. हमें सिर्फ अपने, जैसे कि हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसको बहुत ब्यूटीफुल सा डार्क सा करते हैं, वो चीजें तो हम अपने से करते, मीन्स हम अपनी कॉपी पे खुद से करते. बट कंप्यूटर पे आप कीबोर्ड की हेल्प से वर्डपैड पे टाइप कर सकते हो, उसमें अंडरलाइन वगैरह बना सकते हो, आप ये सब कर सकते हो. आइए फर्स्टली हम देखते हैं कि वर्डपैड के बारे में हम समझते हैं. फर्स्ट है हमारा वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? शुरुआत तो मदर टेल्स हिम दैट द वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम that is used to write poems, stories, letters and notes on a computer. Let me introduce you to WordPad. She tells Shrivastava. What is WordPad? He asks. His mother explains that WordPad is a word processor program. She now start WordPad. श्रीवास्तव की मम्मी बताती है कि वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम है, ठीक, जिसमें आप अपना पोएम, स्टोरीज, लेटर्स, नोट्स वगैरह ये सब टाइप कर सकते हो. आइए फर्स्ट हम देखते हैं हमारा वर्डपैड स्टार्ट कैसे होता है. नाउ स्टार्टिंग वर्डपैड. श्रीवास्तव मदर start WordPad in a stepwise manner to let Srivastava understand it. It means उसकी मम्मा उसे पहले बताती है कि आप वर्डपैड कैसे स्टार्ट कर सकते हो. उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. पहला स्टेप हमारा क्या है? She types WordPad in the search box. A menu appears showing the result of the search box. She clicks on WordPad. It means यहाँ ये जो हमारा है ये है हमारा सर्च बॉक्स. जब आप यहाँ पे वर्डपैड लिखोगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस खुल के आएंगे. जब आप वर्डपैड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके डेस्कटॉप पे वर्डपैड ओपन हो गया है. नाउ फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? द वर्डपैड विंडोज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. इट मीन्स जब हम उतने चीजें करेंगे, हम सर्च बॉक्स पे वर्डपैड टाइप करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन से खुल के वर्डपैड आएगा. जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है. इट मीन्स वर्डपैड ओपन हो गया है. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ द वर्डपैड विंडो. Srivastava mother shows the WordPad windows to him. उसकी मम्मा उसको WordPad विंडोज क्या दिखाती है. देखिए ये जो है हमारा, ये है हमारा WordPad विंडो. यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं. ये सब है हमारा WordPad विंडो. हम आपको अभी इसको आगे समझाएंगे. ना She tells him that the WordPad windows is divided into various parts. She shows him each part one by one and explains its use. It means उसकी मम्मा उसे बताती है WordPad windows बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है. वो उसको वन बाय वन एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेगी. आइए हम देखते हैं पहले एक एक पार्ट कौन कौन से. फर्स्ट है हमारा फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू क्या होता है? आइए हम वो देखते हैं. The file menu is located at the upper left corner of the WordPad windows. It helps to open, save, print and close a document. It also helps to create new blank document. It means जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आएंगे. उसमें
ओपन, सेव, प्रिंट, क्लोज अ डॉक्यूमेंट के कई सारे ऑप्शंस होंगे। आपको फाइल मेन्यू में ये सब मिलेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? इट इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। दिस टूल बार कंटेन्स सम ऑफ द फैसिलिटी यूज्ड कमांड। इट मीन्स ये देखिए, ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार और ये है हमारा फाइल मेन्यू, जिसके बारे में हमने पहले समझा। फाइल मेन्यू में हमारा क्या क्या आता है? ओपन, सेव, प्रिंट, क्लोज अ डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस हमारे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे वर्ड पैड विंडो में लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? ये देखिए, ये है हमारा टाइटल बार। इसमें हमारी सारी चीजें रहती है। इट इज फाउंड नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। इफ यू डू नॉट नेम योर फाइल, द वर्डपैड डिस्प्ले the name as document WordPad by default. On the right corner, there are 3 buttons called the window control buttons. It means आपका जो टाइटल बार होता है, आप जैसे कोई चीज ओपन करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उस पर वर्डपैड मीन्स डॉक्यूमेंट उस पर लिखा रहेगा। फिर क्या है हमारा? रिबन। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिबन। रिबन क्या होता है? इट इज डिस्प्लेड जस्ट बिफोर द टाइटल बार। इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर नीडेड फॉर कॉमन टास्क इन वर्डपैड। द कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू टैब्स एंड ग्रुप्स। इट मीन्स जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सब होता है, हम उसको रिबन बोलते हैं। रिबन में हमारा क्या क्या आता है? टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सारे उसमें कमांड्स हमारे आते हैं, हम उसको रिबन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है? द वाइट एरिया वेयर यू राइट टेक्स्ट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया। इट मीन्स आपने जब वर्डपैड अपना ओपन कर लिया तो आप देखते हो ऊपर सारे हमारे सारे आइकन दिखते हैं। इट मीन्स सारे टैब्स, कमांड्स, ये सब दिखते हैं। जो हाँ नीचे वाइड उसका रहता है जिससे हमको टाइप करना रहता है, वो उसको हम वर्डपैड में बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेक द डॉक्यूमेंट अपीयर बिगर और स्मॉलर। जूम स्लाइडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? जैसे आपने कुछ टाइप किया है, कुछ लिखा है, तो आप उसको बहुत ज्यादा पास से देख सकते हो। इट मीन जूम स्लाइडर की हेल्प से आप उसको बहुत नजदीक से देख सकते हो। और उसको स्मॉल मीन बहुत ज्यादा, जैसे वो चीटी होती है उसकी तरह आप उसको छोटा भी करके देख सकते हो। जूम स्लाइडर की हेल्प से आप ये कर सकते हो। फिर क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल व्हील। इट इज लोकेटेड at the right of the window. It is used to move the document up and down. Vertical scroll wheel क्या होता है? आप इसकी, ये हमारे वर्डपैड में राइट साइड पे होता है। आप इसकी हेल्प से अपना डॉक्यूमेंट ऊपर और नीचे, इट मीन्स अप एंड डाउन करवा सकते हो। फिर है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील क्या होता है? इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इट इज यूज्ड टू मूव द डॉक्यूमेंट लेफ्ट एंड राइट। इट मीन्स हम वर्टिकल से क्या करवा सकते थे? अपना डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन करवा सकते थे। हॉरिजॉन्टल से हम क्या करवा सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को मूव करवा सकते हैं लेफ्ट और राइट। मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का वर्क भी ज्यादातर सेम ही रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? ये देखिए, ये है वर्डपैड, पार्ट्स ऑफ द वर्डपैड विंडो। इट मीन्स ये वर्डपैड विंडो है हमारा, किस चीज को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये जो वाइड सा एरिया है इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं वर्डपैड में। और फिर ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल व्हील। नीचे साइड आपको ऐसा दिखेगा, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील। फिर ये है हमारा जूम स्लाइडर। यहाँ पे हमारा जूम स्लाइडर रहेगा। आप इसकी हेल्प से अपना जो भी यहाँ पे टाइप करोगे, जो भी वर्क करोगे, आप उसको बहुत ज्यादा जूम करके देख सकते हो। फिर नाउ नेक्स्ट क्या है? श्रीवास्तव नाउ स्टार्टिंग टाइपिंग इन अ डॉक्यूमेंट एरिया। इट मीन्स श्रीवास्तव स्टार्ट करता है यहाँ पे टाइप करना, टाइपिंग इन अ वर्डपैड विंडो।
देखिए ये है हमारा वर्डपैड विंडो, वर्डपैड खुला हुआ है, ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया, तो वो यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट क्या होता है? जस्ट आफ्टर टाइपिंग 3 लाइन्स स्टोर वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वर्डपैड। इट मीन जब वो टाइप करता है तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज दिखती है वर्डपैड में। हिज मदर टेल्स हिम you do not have to write rain rain again and again. You can just duplicate this text. This can be done through the copy and paste command. Srivastava is eager to learn this new thing. He is now guiding through this step by his mother. इट मीन्स देखिए कट एंड कॉपीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बहुत सारी चीजें, एक ही चीज को आपको कई सारी जगह टाइप करनी है, तो आप बार-बार टाइप कर मत करो, आप क्या करो कॉपी कर लो, जो भी वर्ड है आपका आप उसको सिलेक्ट कर लो माउस की हेल्प से। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आप कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल प्लस सी, जब आप अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको जब कॉपी करना रहेगा तो आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी जब आप साथ में प्रेस करोगे तो आपने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है वो हमारा कॉपी हो जाएगा। फिर जैसे आपको वो वर्ड उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप अपना माउस पॉइंटर माउस की हेल्प से वहां पे लेके जाओगे, फिर आप वहां पे करोगे कंट्रोल प्लस वी, तो आप देखोगे आपने जो यहाँ पे लिखा है वही चीज आपको दूसरे साइड पे मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये, he select the text rain rain from the first line. He does it as follows. He places the circle over the text. He then clicks and holds the left mouse button. He drags the mouse pointer over the text and releases the mouse button. When it is done, the selected text is highlighted. So clicks on the कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड। इट मीन्स आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। ये देखिए शॉर्टकट की लिखी हुई, ये कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। इट मीन्स देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है रेन रेन गो अवे कम अवे अनदर डे वी चिल्ड्रन वांट्स टू प्ले। इट मीन्स हम जब छोटे से थे हम रेन रेन वाली पोएम्स पढ़ते थे तो उसमें कई सारी लाइन से रेन रेन आता है। समथिंग आप अपने वर्ड पैड पे टाइप करना चाहते हो रेन रेन गो अवे, अब आप चाहते हो अब बार बार टाइप करते करते आप बोर हो गए, अब आप चाहते हो कि मैं इसे बोर न, मैं इसे फिर से ना टाइप करूँ, उसी को उठा के वहां पे कॉपी कर दूं, तो आप कॉपी की हेल्प से उसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, पेस्ट की हेल्प से उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। इट मीन जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, आप उसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस सी से उसे कॉपी करोगे, फिर कंट्रोल प्लस एक्स से उसे कट करोगे, फिर जहाँ पे आपको उसको शिफ्ट करना है तो आप वहां पे कंट्रोल प्लस वी करोगे तो आप देखोगे कि आपने जो लिखा है वो आपको वहां से हटके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सेविंग अ डॉक्यूमेंट क्या होता है हम वो देखेंगे। जैसे कि जब हम अपना सारा वर्क कर लिए, अब हम चाहते हैं कि हम अपने वर्क को अपने वर्ड पैड पे सेव कर लें ताकि हम जितने टाइम बाद उसे ओपन करें वो हमारे वर्ड पैड पे हमें सेव मिले। तो इसके लिए हमें कौन सी स्टेप करने पड़ेंगे? हमने आपको फाइल मेन्यू पढ़ाया था कि उसमें सारे ऑप्शन होते हैं, सेव, ओपन, क्लोज, ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब को क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ही सिलेक्ट द सेव ऑप्शन इन द लेफ्ट पैनल। इट मीन जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको सेव, ओपन, क्विट ये सारे ऑप्शंस आएंगे। तो आप सेव पे जब क्लिक करोगे तो द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इट मीन्स आप जब क्लिक करोगे सेव पे, ये देखिए जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आपको फाइल नेम अनटाइटल्ड लिखा रहेगा, अनटाइटल्ड लिखा रहेगा। आप क्या करोगे, बैकस्पेस की हेल्प से उसे इरेज करोगे, फिर यहाँ पे अपना नेम डाल के उसे
सेव कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो आपने अपने वर्डपैड पे वर्क किया है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए क्या लिखा है, यू कैन ऑल्सो यूज कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स आप सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस ये हमारे सेव की शॉर्टकट की होती है। आप कंट्रोल प्लस एस भी प्रेस करके आप सेव कर सकते हो अपने वर्क को। नेक्स्ट क्या है हमारा फॉर्मेटिंग वर्डपैड डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हमने जो अपने वर्डपैड पे वर्क किया है हम चाहते हैं उसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करें। इट मीन्स अंडरलाइन, बोल्ड, कई सारी हम ब्यूटीफुल सी चीजें करें। श्रीवास्तवा इज एंजॉयिंग वर्क ऑन वर्डपैड। इट मीन्स वो बहुत एंजॉय कर रहा है वर्डपैड पे वर्क करना। बट else can I do now with my document? He asked his mother. She told him that he can change the appearance of the text in the document. This is called formatting. She explained to Srivastava when we format a document, it appears cleaner or more attractive. In WordPad, we can format the document using different font size and font color. It means हम जो लिखे हैं अपने वर्डपैड पे हम उस पर कई सारी उसको स्टाइल उसकी चेंज कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। इट मीन्स हमने लिखा है पहले वो बहुत सिंपली लिखा है, हम चाहते हैं उसको कई सारे अट्रैक्टिव शेप्स में लिखे तो हम वो फाउंड की हेल्प से चेंज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट फाउंड। डिफरेंट फाउंड आप कैसे यूज कर सकते हो आप देखोगे आपके यहाँ पे ऐसे एक बना रहेगा। देखिए आप फाउंड कैसे चेंज कर सकते हो। आप ये देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारी स्टाइल्स आएंगे। आप यहाँ से जो भी डिजाइन को सिलेक्ट करोगे आप देखोगे कि आपका टेक्स्ट वैसे हो जाएगा। फिर फाउंड साइज में आप क्या कर सकते हो, लोकेट द फाउंड साइज बॉक्स। He finds it just to the right of the found box. His mother tells him that the font size drop down arrow is used to change the size of the font. It means जहाँ से हमने अपने लिखने का स्टाइल चेंज किया था जस्ट उसी के बगल में नंबरिंग वाला रहता है। आपने जैसे जो भी अपने वर्डपैड पे टाइप किया तो वो काफी छोटा लिखा है, आप चाहते हो कि आप उसको और बड़ा लिखो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कई सारे नंबर्स आएंगे। आप उसमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट करके अपना फाउंड बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, फाउंड कलर। फाउंड कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैन आई चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। श्रीवास्तव आस्क्ड हिज मदर। वो अपनी मम्मा से बोलता है मम्मा क्या मैं अपने टेक्स्ट मीन्स हमने जो अपने वर्डपैड पे लिखा है क्या मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। हिज मदर सेज यस यू कैन डू इट जस्ट बाय क्लिकिंग दैट टेक्स्ट कलर ऑप्शन। यस तुम क्यों नहीं कर सकते हो, जब आप कलर टेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे कलर शोज होंगे। आप वहां से कोई भी कलर सिलेक्ट करोगे और अपने वर्ड को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका वर्ड उसी ही कलर में हो गया है। जैसे कि ये देखिए उसने यहाँ पे जब क्लिक किया तो उसके सामने कलर है, उसको कलर को वो किया क्लिक किया, फिर ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। पहले जब हम टाइप किए थे तो वो ब्लैक कलर में आया था, जब हमने कलर चेंज किया तो वो हमारा येलो कलर में हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। इट मीन्स हमने जिस डॉक्यूमेंट में वर्क किया हमने उसको सेव कर दिया है, उसमें कई सारे हमने फाउंड स्टाइल्स कलर्स ये सब सारी चीजें हमने कर दी है। अब हम चाहते हैं कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें। तो वांट टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड। Now it's time to surprise his mother while she going to get some fruits for him. This is what Srivastava does. He clicks on the file menu and select the new option in the left panel. It means उसने file menu पे क्लिक किया तो इतने सारे options उसके पास आए। उसने new पे क्लिक किया फिर उसके पास एक blank document open हो गया। A new blank document appears. ठीक, आप कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एन शॉर्ट से की भी यूज करके कर सकते हो, नहीं तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ भी न्यू का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया।
फिर क्या है, हमने जब वर्क कर लिया तो अब हम उसे क्लोज कैसे कर सकते हैं। मदर्स कम विद द फ्रूट्स, उसकी मम्मा आती है फ्रूट्स के साथ एंड सी द न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट बाय श्रीवास्तवा, उसकी मम्मा देखती है कि उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। शी इज हैप्पी दैट श्रीवास्तवा हैज एंजॉयड, इट मीन्स उसकी मम्मा बहुत खुश होती है कि उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब अपने पुराने डॉक्यूमेंट में कई सारे वर्क कर लिए, अब उसने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। तो फिर अब वो सारे वर्क कर लिया, अब वो चाहता है कि हम वर्डपैड बंद कर दे। तो आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू पे ही क्लिक करोगे। जब फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन में नीचे आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपका वर्डपैड बंद हो जाएगा। नाउ क्लास, हमने क्या क्या समझा कि हम वर्डपैड स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसको फाउंड के साइज, स्टाइल, शेप्स, उसको कई सारे उसमें डिफरेंट न्यू क्रिएट डॉक्यूमेंट कैसे हम कर सकते हैं, हमने ये सब सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।